नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, गरीबी शब्द आप सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है। गरीबी हमारे लिए एक बहुत बड़ा श्राप है दोस्तों। कई लोग मेरे से कहते हैं मैडम आप मोटिवेशनल स्पीच देते हो, मोटिवेशनल बातें बताते हो, तो ये बताइए गरीबी के मुद्दे पे कुछ बताइए, गरीबी क्या है। आजकल के समय में अगर देखा जाए इंसान कितना ही गरीब है, लेकिन वो कभी भी सुनना पसंद नहीं करता कि गरीब गरीब शब्द एक ऐसा श्राप बन चुका है हमारी ज़िंदगी में, जिसे सुनने के बाद ही ऐसा लगता है कि कितने पत्थर हमारे सर में मार दियो और कितनी पता नहीं किस तरीके की हमारे साथ ज्यादती हो गई ये शब्द कह के। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर देखा जाता ना, आजकल गरीब कोई नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो गरीब होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो भी बन-ठन के बिल्कुल रेडी फिट फाट रहता है और लगता ही नहीं है कहीं से कहीं ये गरीब है, वो सबसे ज़्यादा अमीर लगता है। और ये कोई बुराई श्राप या इस टाइप का नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बन-ठन रहे हैं वो गरीब ही हो रहे हैं, या जो गरीब है वही अच्छे बन रहे हैं वही बुरे बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने हाथ में है कि हम गरीबी को कितना कवर कर सकते हैं, कितना उसको डेवलप कर सकते हैं और कितना हम और गरीबी में जा सकते हैं। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला तो हमारा ये अपने फालतू के जो हम खर्चे करते हैं वो गरीबी का मुख्य कारण होता है। जो अनाप शनाप उलट सुलट चीज़ें हम करते हैं अपने जीवन में, वही हमें घुमा फिरा के उसी गरीबी के गर्त में ढकेल देती है दोस्तों। चाहे हम इनकम कम करें या ज़्यादा, वो हम पे डिपेंड करता है, हम उसे कैसे मैनेज करें। मैनेजमेंट हमारे हाथ में होता है। मान लीजिए हम 5,000, एक उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये महीना कमाते हैं। अगर आपके खर्चे 6,000 हैं तो आप गरीब अमीर क्या, आप तो कुछ भी नहीं है, फिर उससे भी लॉस में जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका 5,000 रुपये अर्निंग है पर मंथ, तो आपके खर्चे कम से कम 4,000 3,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपकी मंथली कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए। एक गरीब बंदे का भी अगर डे टू डे मंथली इनकम उसकी एक सेफ रहती है ना, वो भी एक समय गरीबी में नहीं आता है। उस पैसे से आगे को पैसा कमा सकता है, उस कमाए पैसे से फिर आगे को पैसा अर्न कर सकता है, बहुत कुछ मतलब डेवलप कर सकता है। गरीबी शब्द एक श्राप है और कोई सुनना नहीं चाहता है। एक बार मैं एक बस में गई थी, एक बेटी मतलब काफ़ी बन ठन के कुछ टिप टॉप लग रही थी, 2-3 सहेलियाँ थी आपस में, मतलब होता ही है बच्चों का, इतना घर से खर्च भी नहीं मिलता कि फालतू फालतू कर पाए। तो आपस में उनकी बातें सुन रही थी, साइड में बैठे हुए थे, तो मेरा ध्यान रहता है इधर उधर कहीं भी जाऊँ, तो मतलब वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। उन्हें सुन के बहुत अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था कि वो आपस में कह रहे थे अरे आज इतना खर्चा दिया, घर वालों ने इतना फूक दिया, कल ऐसा वैसा। मतलब उन लोगों की बातें ऐसी लगी, एक दैनिक स्थिति भी है, स्थिति गरीबी की हालत भी है, लेकिन वो राजा भी है। उन्हें ये पता ही नहीं भैया, जो हमारे घर वाले दिन भर दिहाड़ी करके मजदूरी करके जो पैसा ला रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ मेरे पिताजी खेतों में काम कर रहे होंगे, हमारी माता जी खेतों में काम कर रही होंगी, या जो भी घरों में काम करेंगे, और हम इस तरीके से फूक रहे हैं। बोल रहे थे आपस में आज तो पार्टी करेंगे, मोमो चाउमीन खाएंगे, ये खाएंगे। होता ही है लड़कियों का अपने अपने साथ का, हमारे बच्चे भी जाते ही हैं, तो मतलब अपनी एक कैपेसिटी के अंदर रह के करें। मतलब कुछ तो सोचे कि मेरे पेरेंट्स वहाँ कमा रहे हैं, हम यहाँ फूक रहे हैं। थोड़ा बहुत मतलब दिखावा में न करें, जो आप रियल लाइफ में है उस चीज़ को कोई छुपाने में शर्म नहीं है। गरीबी कोई श्राप नहीं, और आज के समय में मैं कहती हूँ गरीब कोई है भी नहीं, अपने हिसाब से तो कोई नहीं है। हर कोई अर्न करना है, बहुत सारे रोजगार हैं, करने वालों की कमी है। बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, दूसरे के पैसों में ऐश करना चाहते हैं, अपना कुछ नहीं करना चाहते, उससे मैं ज़रूर गरीब कहूँगी। और वरना तो जिसका हाथ पैर भी नहीं है और आर्थिक रूप से वो भी मजबूत है, वो भी कमज़ोर नहीं है, जो मतलब एक भिखारी भी मांग मांग के वो अमीर से ज़्यादा आगे पहुंच जा रहा है, तो वो भी गरीब नहीं है। गरीब मैं उस इंसान को कहूँगी जो दूसरे के टुकड़ों में पल रहा है, वो कहलाता गरीब। भाई तुम हाथ पैर से कुछ नहीं कर रहे हो, माँ बाप की कमाई फूक रहे हो, भाई बहनों की कमाई फूक रहे हो, ऐसो आराम से बैठ रहे हो, अपने हाथ पैर शरीर को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते हो, तो सबसे पहले आज के समय में उसे गरीब करना चाहते हो। इस गरीबी को मिटाने के लिए पहले अपने आप पे हिम्मत रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने खर्चों को मैनेज कीजिए और अपने आप को कंट्रोल रखिए। हमारा मन कर रहा है आज हमें वहाँ जाना है किसी में खर्च में, तो ये भी जरूरी, आज हमारी हैसियत नहीं है तो हम उस चीज़ को रोक भी सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें आज भी जाना है और उस दिन तो आप चले गए, मान लो दूसरा आपका कोई ऐसा प्रोग्राम बन गया, आप फिर चले जा रहे हैं, तो वो बैक आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं, उस गरीबी से निकलने के बजाय और भी इसमें डूब जाते हैं।
अपने खर्च को मैनेज कीजिए। और मतलब ये गरीबी शब्द तो खैर अब ये श्राप ही है, वास्तव में श्राप है हमारे समाज के लिए। आज के दौर पे अगर कोई गरीबी में है तो उससे वास्तव में ही श्राप हो। एक दिहाड़ी वाला भी कमाता है 500-600 रुपये की दिहाड़ी, वो भी मतलब अपने खर्च के हिसाब से बचत कर सकता है। ये गरीबी श्राप शब्द को श्राप न रहने दें। ये मतलब सुनने में बहुत बुरा लगता है, उससे भी ज़्यादा जिन लोगों से कहा जाता है उन्हें और बुरा लगता है। गरीबी वास्तव में हमारे भारत देश में तो अब हद से ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। फिर भी कुछ ऐसे गाँव हैं, कुछ ऐसे पिछड़े गाँव हैं जहाँ बेरोज़गार की कमियां हैं, जहाँ पे नहीं चीज़ें अवेलेबल हैं। लोग अपने गांव देहातों को छोड़ के शहरों में कमाने जा रहे हैं और कम तनख्वाह में अपना घर परिवार छोड़े सब कुछ छोड़ के पलायन कर रहे हैं। तो हाँ, हमारे पहाड़ों की ऐसी कंडीशन हमारे पहाड़ों की है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर के लोग वहाँ जा रहे हैं कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। इसलिए आप स्वतः रोजगार कीजिए, स्वयं ऐसे ऐसे टिक्स है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगी आगे को। स्वयं अपने रोजगार करिए, उससे अर्निंग करके बाहरों में आप सेल करिए। उससे देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, शर्म मत करिए। जब मेरा मौका लगता है मुझे कोई चीज़ लाके सेल करनी होती, मैं अपने घर से भी कर देती हूँ, मुझे शर्म नहीं लगती। कई लोग कहते हैं अरे कुछ भी काम कर देती, मतलब इसने कोई काम छोड़ा नहीं। जहाँ हमें हिम्मत है, जहाँ हमें लगता है कि हम ऐसी चीज़ करना चाहिए तो उस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। आप दूसरे की आप शर्म देखोगे तो कभी अमीर बन भी नहीं सकते। इंसान जो गरीब इंसान अपने दिखावे के चक्कर में, आप मान लो आप सस्ते कपड़े पहनने आपको, आप दिखाओ के चक्कर में 1000 रुपये खरीद ले रहे हो वो कर्ज ले लेके, तो वो आप हमेशा डूबते ही चले जाओगे। इसलिए आप जो हो और रियल लाइफ में रियल में जो हो उसी को दिखाइए। दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परेशानी में पड़े तो दूसरा नहीं आएगा आपको संभालने, आपको खुद ही संभालना है। इसलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। अगर मेरी बातों से कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आपका दिन शुभ हो, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो, इसी दुआ के साथ पर डे 11 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करती हूँ। प्लीज़ पूरा देखिएगा और उसकी कमियां बताइएगा कि कहाँ पे क्या कमी रह गई या मुझे क्या करना चाहिए, अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, वास्तव में दिल से अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं। तो दिल से खुशी फील होती कि मैं इतने लोगों से जुड़ी हूँ, समाज में इतने लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। पर डे मैं मोबाइल चेक करती हूँ तो देखती हूँ कि कितने भाई कितनी बहनें मुझसे जुड़ चुकी हैं, मेरी बातों से कितने सहमत है और कितनों की राय मुझे मिल सकती। इसी दुआ के साथ कि बहुत बहुत शुभ आपका दिन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।